हेलो, नमस्कार भाइयों सब। मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताना चाह रहा हूँ। वो बात है घर से संबंधित कुछ बातें आपको जो वास्तुशास्त्र के अनुसार आते हैं। और अब है कि यदि आप मकान किसी भी जगह, शहर, गांव, देहात या कहीं पे भी बना रहे हों और जो आपका निकास का रुख है उसकी चौड़ाई कितनी है और उसके पीछे की चौड़ाई कितनी है। लंबाई भले कितना ही रहे लेकिन आपका मेन डोर है उसके चौड़ाई पीछे की अपेक्षा आगे कम होनी चाहिए। यदि पीछे और आगे बराबर है तो आप कम से कम 1 इंच भी आप आगे चौड़ाई कम रखें और पीछे ज़्यादा, क्योंकि आगे चौड़ाई कम होने से गौमुख मकान बनते हैं और गौमुख जो होते हैं वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ होते हैं, अति शुभ होते हैं। उसमें आप तरक्की कर सकते हैं, हंसी खुशी जीवन यापन कर सकते हैं पूरे परिवार के साथ। लेकिन बगमुँह वाले मकान वाले अशुभ होते हैं। रहन सहन में कष्टी होती है, परेशानियां होती हैं, रोग बीमारियां आती रहती हैं, तरक्की नहीं कर पाते हैं लोग। और गौमुख का उदाहरण है कि आगे कम पीछे ज़्यादा। और बगमुँह वाले मकान होते हैं कि आगे ज़्यादा होते हैं और पीछे कम, मतलब कि आगे का पोर्शन अगर 1 इंच भी ज़्यादा होता है और पीछे वाली कम होते हैं तो वो बगमुँह का रूप धारण करती है। और बगमुँह मकान उसे कहते हैं जो अति अशुभ होते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं। जिस तरह से उस घर में रहने वालों की परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं, बरकत नहीं होती है। तो हर हालत में आप मकान बनाएं, किसी पंडित या साधु से न दिखाएं, लेकिन इतना आप ख्याल रखें कि जो आपका डोर है, मेन गेट है, उसका 1 इंच भी आप पीछे के अनुसार आगे कम रखें। तो यहाँ गौ माता का वास होता है और गौ माता जानते हैं कि एक भगवान हैं, एक देवी हैं। तो हमेशा गौ की सेवा करना, गौ के निरीक्षण में जैसे उनके गोबर से भी पूजा होती हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है, खास करके हमारे हिंदू धर्मों में। तो गौ के हिसाब से मकान गौमुख होना चाहिए। और ये हम नहीं, ये ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो और उसमें कुछ खास चीज़ें भी हैं जो, जैसे कि यदि आप मकान बनाते हैं तो उसके नींव में क्या डालते हैं, तो उसके नींव में बहुत से ऐसे कुछ चीज़ आते हैं जो डाले जाते हैं। और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।